हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, यानी कि आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 की बायोलॉजी का अध्याय 1 पुष्टि पाठक में लैंगिक जनन का क्लास नंबर 9। इसके पहले हमने 8 क्लास आपको पढ़ा दिया है। वो 8 क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उस प्ले लिस्ट का नाम होगा कक्षा 12 जीव विज्ञान 2022-23। वहां पर आपको 1 बाय 1 करके पहले से लेकर के 8वें तक की क्लास आपको मिल जाएगी। सबसे खास बात यह है इस प्लेलिस्ट की, आपको जहां पर लेक्चर्स और नोट्स फ्री में मिलेंगे। चलिए आज की इस क्लास में जानते हैं कि हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। देखिए आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की क्या विधियां हैं, यानी कि क्या प्रोसेस है, इसको जानेंगे। इसका क्या महत्व है, इसको हम जानेंगे आज की इस क्लास में। इसके पहले की क्लास में हमने आपको स्वपरागण और परपरागण कंप्लीट करा दिया है, आप उसे जाकर के देख लीजिए। और आज हम बात करेंगे कृत्रिम परागण के बारे में। कृत्रिम परागण क्या होता है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कृत्रिम का मतलब क्या होता है और परागण का मतलब आप जानते हैं। तो अगर मेरे बेटा कृत्रिम की बात करते हो तो कृत्रिम का मतलब क्या होता है। देखो कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, ठीक है, वह वस्तु जो मानव के द्वारा बनाया जाए, ठीक है, वह वस्तु जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाए उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। जैसे कि अगर आप अपने आसपास की वस्तुओं को देखेंगे, ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं, ये हमारे पास हाथ में एक मार्कर है, इधर पीछे बोर्ड है जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, वो कैमरा है। तो ये सब के सब क्या है, आर्टिफिशियल है। क्या है, आर्टिफिशियल है। इसको कौन बनाया है, हम जैसे आप जैसे मनुष्यों ने ही बनाया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से परागण की क्रिया में भी एक आर्टिफिशियल परागण होता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है, उसको आज हम अच्छे से जानेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कृत्रिम का मतलब क्या होता है, तो कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित, देखिए मानव द्वारा निर्मित परागण जो होता है उसको क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं परागण की, तो परागण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं, हम परागण कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, परागण को किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दो चीजें समझने को मिली होगी कि कृत्रिम क्या होता है और दूसरी चीज ये है कि परागण क्या होता है। आई होप इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब अगर हम आपको कहें कि कृत्रिम परागण क्या होता है, तो अब आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए अब अगर हमको लिखना हुआ कृत्रिम परागण क्या होता है, तो किसी पुष्प का, ठीक है, किसी पुष्प के परागकण को मनुष्य कृत्रिम ढंग से किसी दूसरे
पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को पहुंचाने की क्रिया को कृत्रिम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण कहते हैं। समझ में आया था? क्या बताया हमने? कृत्रिम का मतलब होता है कि मानव द्वारा निर्मित, या फिर कह ले हम सीधा सीधा मानव के द्वारा परागण, किसी पुष्प के परागकोश से परागकण का निकलना, किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो समझ में आया? तो अगर हम दोनों को एक साथ मिला दें, ठीक है, दोनों को एक साथ मिला दें तो क्या हो जाएगा? किसी पुष्प के परागकण को मनुष्य कृत्रिम ढंग से किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को कृत्रिम परागण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कृत्रिम परागण कहते हैं। आई होप कृत्रिम परागण का डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगी। अब अगर हम बात करते हैं कृत्रिम परागण की विधि क्या होती है, क्या क्या प्रोसेसेस अपनाई जाती हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में, तो उसको समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखो कृत्रिम परागण में क्या होता है? एक मनुष्य होता है और पुष्प होते हैं। ठीक है, एक मनुष्य होता है और एक पुष्प होते हैं। मनुष्य क्या करता है? उस पुष्प के कुछ भागों को चिमटी से पकड़ करके बाहर निकाल लेता है। क्या करता है? कुछ भागों को चिमटी से पकड़ करके बाहर निकाल लेता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है? एक बैग से उसे अच्छी तरीके से, एक थैली से उसे अच्छी तरीके से बांध देता है। ठीक है, कैसे होता है उसको देखते हैं जरा। गिर रहा है यार, देखो जरा, एक पुष्प ये है हमारे पास। ठीक है, ये एक हमारा क्या है? प्यारा सा सुंदर सा पुष्प है। यहां बना रहे पुष्प की संरचना, तो आप समझिएगा अच्छे से क्या मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, ये क्या है? एक पुष्प की संरचना है जो कि अभी इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक, इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा? पुंकेसर। क्या कहेंगे इसको हम? पुंकेसर कहेंगे इसको। ये क्या है? हमारा पुंकेसर है। अब क्या होता है? सबसे पहले सभी भागों का नाम डाल लेते हैं। इसको हम कहते हैं जायांग, जायांग या स्त्री केसर। जायांग या स्त्री केसर के इसको नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये जो पूरी भाग है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर, देखो, जहां ढेर सारे पुंकेसर हो जाए, जहां ढेर सारे पुंकेसर हो जाए उसको हम पुमंग कहेंगे। पुंकेसरों की समूह को हम कहते हैं पुमंग। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं पुंकेसर में, तो कुछ मुख्य भाग होते हैं। ये जो आपका ऊपर वाला भाग है इसको हम कहेंगे परागकोश, परागकोश कहेंगे। ठीक, और इसको हम कहेंगे डंठल तंतु, डंठल तंतु, या फिर इसको हम कहते हैं पुतंतु। अब इसमें बात करते हैं जायांग की बात करते हैं, तो जायांग में ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, क्या कहते हैं इसको? वर्तिकाग्र कहते हैं। इसको हम कहते हैं वर्तिका, इसको कहते हैं हम वर्तिका। और ये जो लंबी लंबी सी पंख की तरह दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं पंखुड़ी। ठीक है, तो ये जो पंख की तरह दिखाई दे रहा है इसको हम कहेंगे पंखुड़ी, और जिस पर ये पूरा पुष्प टिका हुआ है इसको कहेंगे हम बालदल। अब आप कहेंगे सर जी आप ये क्यों बता रहे हैं? ये तो आप एक बार बता चुके हैं और हमको पता भी है, तो बेटा जरूरी है जानना। ठीक है, अगर आप इसको जानोगे तब तो जानोगे कृत्रिम परागण क्या होता है। देखो अब क्या होता है कृत्रिम परागण में। अब जो मनुष्य होता है वो चिमटी की सहायता से, ठीक है,
चिमटी की सहायता से इस पुष्प के सभी भाग को धीरे धीरे करके अलग करता है। सभी भाग को क्या करता है? धीरे धीरे करके अलग करता है। अलग करने का मतलब ये हो गया कि इस पुष्प से जितने भी नर जनन अंग होते हैं उसको क्या करेगा? वो धीरे धीरे चिमटी की सहायता से बाहर निकालेगा। धीरे धीरे क्या करेगा? चिमटी की सहायता से वो बाहर निकालेगा। ठीक है, इस प्रकार से वो चिमटी की सहायता से इसको नर जनन अंग जो होता है उसको बाहर निकाल देगा। किसको बाहर निकाला? वो पुंकेसर को बाहर निकाल दिया। अब पुंकेसर के अंदर परागकोश भी हो गया और डंठल तंतु भी होगा। तो इसको क्या किया? वो बाहर निकाल दिया। तो इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? जो इंसान कृत्रिम परागण कराने वाला होता है वो क्या करता है कि पुंकेसर को जब बाहर निकाल देता है तो बचता है जायांग और उसका भाग। इस भाग को क्या करते हैं? थैली से बांध देते हैं। इस भाग को क्या करते हैं? एक थैली से बढ़िया से बांध देते हैं। जब इसको हम थैली से बढ़िया से बांध देंगे तो यहां पर जो 100% चांसेस होती है कि स्वपरागण या पर परागण ना होगा। ठीक है, 100% चांसेस किसकी हो जाती है? कि स्वपरागण भी और पर परागण भी नहीं होगा। जब ये जायांग परिपक्व हो जाता है, जब ये जायांग परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है परागण के लिए, तो किसी परिपक्व परागकोश से परागकण को लाते हैं और इसी के वर्तिकाग्र पर छोड़ देते हैं। जब इसके वर्तिकाग्र पर छोड़ देंगे तो परागकण क्या होगा? उसमें से परागकण का अनुकूलन होगा और वो नलिका जाएगी इस जायांग के पास। यहाँ पर जो अंडाणु होगा उसके साथ मिलेगी और एक फल का विकास करेगी। समझ में आया? कृत्रिम परागण क्या होता है? चलिए अब अगर हम बात करते हैं विधि की, तो विधि को लिख लेते हैं कि विधि क्या होती है। ठीक है, वैसे तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं जैसा कि हमने बता दिया है आपको। तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको लिख करके बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कृत्रिम परागण में, ठीक है, अब क्या करेंगे? हम लिखेंगे कैसे? विधि, विधि यानी कि प्रोसेस। तो क्या करते हैं हम? कृत्रिम परागण में, कृत्रिम परागण में किसी अपरिपक्व अपरिपक्व का मतलब क्या होता है? कि जो नया नया पुष्प तैयार हो रहा हो, उसकी उम्र बहुत ही कम हो, उसको कहते हैं अपरिपक्व। पुष्प में से नर जनन अंग, अभी जैसे कि अभी हमने आपको यहां क्या किया? चित्र बनाकर समझाया है। तो नर जनन अंग को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। ठीक है, नर जनन अंग पुंकेसर को चिमटी के सहायता से अलग कर देते हैं। ध्यान रहे, पुष्प पौधे में ही लगा होगा। पुष्प क्या होगा? पौधे में ही लगा होगा। ठीक है, चिमटी की सहायता से क्या करते हैं? अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब समझ में आया? इस प्रकार अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार उस पुष्प में स्वपरागण एवं स्वपरागण की संभावना खत्म हो जाती है। स्वपरागण की संभावना क्या होती है? खत्म हो जाती है। समझ में आया? अब क्या करते हैं? जब हम चिमटी से नर जनन अंग को अलग कर देंगे तो स्वपरागण की संभावना खत्म हो जाती है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा डर ये हो जाता है कि कहीं पर परागण ना हो जाए। तो पर परागण को रोकने के लिए क्या करते हैं? उस पुष्प को जिसमें से हमने नर जनन अंग को निकाला होता है, तो उस पुष्प को ये पहला पॉइंट है हमारा, ये दूसरा है, ये तीसरा है। उस पुष्प को थैली से बांध देते हैं या फिर ढक देते हैं। थैली से बांध देते हैं,
बांध देते हैं, जिससे पर परागण की संभावना खत्म हो जाती है, समझ में आया। अब यहां पर क्या हो गया, पुंकेसर को निकाल दिया तो स्वपरागण की संभावना खत्म हो गई, थैली से बांध दिया तो परपरागण की संभावना खत्म। क्लीन, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये परागकोश, जैसे ही ये अंडाशय या फिर जैसे ही ये जो जायांग होता है, ठीक है, जैसे ही ये जायांग परिपक्व हो जाएगा तो हम परिपक्व परागकण को किसी दूसरे पुष्प से ला करके, ठीक है, किसी दूसरे पुष्प से ला करके हम इस जायांग के वर्तिकाग्र पर रख देंगे। क्या करेंगे, जायांग के वर्तिकाग्र पर रख देंगे। तो अब हम अगले पार्ट में लिखेंगे, हम जायांग के परिपक्व हो जाने पर, जायांग के परिपक्व हो जाने पर किसी इच्छित पुष्प के परिपक्व परागकण को उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचा देते हैं और पुनः थैली से बांध देते हैं, पुनः थैली से क्या करते हैं, बांध देते हैं। ठीक। और क्या होता है, कुछ दिनों के बाद अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद जायांग फल में बदल जाता है। जायांग क्या होता है, फल में बदल जाता है। इतनी बातें समझ में आई, एक बार फिर से देखते हैं। कृत्रिम परागण में किसी अपरिपक्व पुष्प में से नर जनन अंग अर्थात पुंकेसर, जहां पर परागकोश और डंठल तंतु होते हैं, उसको क्या करते हैं, चिमटी की सहायता से अलग कर देते हैं, चिमटी की सहायता से अलग कर देते हैं, इस प्रकार उस पुष्प में स्वपरागण की संभावना खत्म हो जाती है। जैसे कि देखो, एक पुष्प है, अब इस पुष्प में क्या है, हमारा नर जनन अंग भी है और मादा जनन अंग भी है। अब ये अगर परिपक्व होगा, परागकोश क्या होगा, परिपक्व होगा तो फट जाएगा, फटने के बाद यहाँ से ढेर सारे परागकण निकलेंगे। अब ये तो जरूरी है नहीं कि ये परागकण जो निकल रहा है वो इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना आए, ये भी हो सकता है ना कि इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर भी आ जाए। जब इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर आएगा तो स्वपरागण तो होना तय है। तो इसलिए क्या किया वैज्ञानिकों ने कि पहले भैया इसी को गायब कर देते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, घर से ही इंसान को गायब कर देते हैं। जब घर से इंसान को गायब कर दिया तो अब डर हो गया बाहरी इंसान का, बाहरी परागकण का डर हो गया। अब बाहरी परागकण के डर को खत्म करने के लिए क्या किया उन्होंने, एक तरकीब लगाई कि इसको बढ़िया से थैली से बांध दिया। चलो भैया, स्वपरागण भी नहीं होगा, परपरागण भी नहीं होगा, हम जो चाहेंगे वो होगा, क्या कर लोगे आप। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, थैली से बांध दिया और अपने मन से काम करना शुरू कर दिया। जब ये जायांग परिपक्व हो गया तो उन्होंने देखा कि हाँ ये परिपक्व हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, हम किसी दूसरे
पुष्प के परागकण को, जो कि परिपक्व हो चुका है, जिसमें परागण की क्रिया होने की क्षमता है, उसको लाएंगे, इसी वर्तिकाग्र पर थैली खोलेंगे, थैली खोलने के बाद इसी वर्तिकाग्र पर छोड़ देंगे। अब क्या हो जाएगा, परागण की क्रिया हो जाएगी। कुछ समय के बाद, ठीक है, छोड़ने के बाद क्या करते हैं, वापस से इसको थैली से बांध देते हैं ताकि दूसरा परागकण भी इस पर ना आ सके। ठीक, अब कुछ समय के बाद क्या होगा, ये जो जायांग होगा वो एक फल में बदल जाएगा। ठीक है, एक फल में बदल जाएगा। इस प्रकार से कृत्रिम परागण संपन्न हो जाता है। तो आई होप आपको जो विधि है कृत्रिम परागण की वो समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब अगर हम बात करते हैं तो कृत्रिम परागण का महत्व क्या होता है, क्यों कृत्रिम परागण आवश्यक है। ठीक है, तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कृत्रिम परागण का महत्व। ठीक है, अब हम बात करते हैं महत्व क्या है इसका। कृत्रिम परागण का महत्व, सबसे पहली महत्व और सबसे बड़ी महत्व यह है कि कृत्रिम परागण होने के बाद किसी क्षेत्र में एक हरित क्रांति आ गई। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके महत्व की, कृत्रिम परागण की महत्व क्या है, कृत्रिम परागण से उत्पन्न बीज अच्छे नस्ल के होते हैं, अच्छे नस्ल के होते हैं। दूसरी बात, जिससे पौधे अधिक स्वस्थ, जिससे उत्पन्न पौधे स्वस्थ होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर नस्ल अच्छी होगी तो फसल भी हमारी अच्छी होगी। नस्ल ही, अगर बीज खराब है तो फसल क्या अच्छी होगी, नहीं होगी। आप खेती करते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर हम खराब बीज को डालेंगे तो पैदावार अच्छा होगा, नहीं होगा ना। अच्छे बीज को डालेंगे तो पैदावार अच्छा होगा। ठीक, जब पौधे स्वस्थ होंगे तो उत्पादन क्षमता, उत्पादन भी क्या होगा, अच्छी होगी, उत्पादन शक्ति बढ़ जाती है, उत्पादन शक्ति बढ़ जाती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो कृत्रिम परागण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। कृत्रिम परागण के द्वारा कृषि क्षेत्र में, कृत्रिम परागण के द्वारा कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति आ गई। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति आ गई। मैं आशा करता हूं कि आज की जो क्लास है कृत्रिम परागण, जिसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं, वो आप एकदम 100% अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आपसे में एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ है हरित क्रांति। ठीक है, तो आप इसका आंसर देंगे कि हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में और पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। दूसरा है पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। इन दो प्रश्न का उत्तर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है तो, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा ही। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आप हमारे साथ कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ने के लिए।